हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारा टैबल्यू सीखने का सफ़र आगे बढ़ाएंगे। तो अभी तक हमने देखा टैबल्यू में कैसे हम अलग अलग विजुअलाइजेशन बना सकते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं टैबल्यू में और हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज हम क्या करेंगे, आज हम टैबल्यू में डैशबोर्ड बनाएंगे और वो डैशबोर्ड इंटरैक्टिव डैशबोर्ड होगा। और अब हम ये सब कुछ करेंगे सिर्फ 15 मिनट के अंदर। तो सारे ग्राफ्स या जो भी हमने आज तक सीखे हैं वो हम बना के उसको एक डैशबोर्ड के अंदर डालेंगे। और डैशबोर्ड डिज़ाइन के बारे में थोड़ा समझेंगे, डैशबोर्ड कैसे डिज़ाइन करना चाहिए, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। और फिर हम टैबल्यू डैशबोर्ड बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में। तो अ, आगे जाने के पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि टैबल्यू डैशबोर्ड का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए और आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो जनरली हमारा डैशबोर्ड जो होगा वो एक टिपिकली रेक्टेंगुलर स्क्रीन होगी हमारी। तो ऐसा दिखेगा कुछ वो। कुछ ऐसा हमारा डैशबोर्ड दिखेगा। तो टॉप का इतना जो पोर्शन है वो हम यूज़ करेंगे हमारे टाइटल के लिए। हमारा डैशबोर्ड का जो टाइटल होगा वो, उसके बाद जो सेक्शन है ये वाला सेक्शन, यहाँ पे हम कुछ टाइल्स बनाएंगे। तो टाइल्स क्या होता है, यहाँ पे आप आपका एक सेल्स का सम ऑफ सेल्स या सम ऑफ प्रॉफिट या कस्टमर काउंट या ऑर्डर काउंट वो आप डिस्प्ले कर सकते हैं। और बिकॉज ये डैशबोर्ड इंटरेक्टिव होने वाला है तो जैसे ही आप आपके फिल्टर्स या आपके यहाँ पे कुछ वैल्यूज पे क्लिक करोगे तो ये नंबर भी ऑटोमेटिक चेंज होगा। और फिर ये जो बाकी का पोर्शन है इसको हम 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पे हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद यहाँ पे हमारे 4 अलग-अलग व्यूज़ बनाएँगे हम लोग। और ये जो पोर्शन है, यहाँ पे होने वाले हैं हमारे फ़िल्टर्स और लेजेंड्स। तो ये हमारा एक बेसिक डैशबोर्ड डिज़ाइन होने वाला है। और आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है टैबल्यू डैशबोर्ड या कोई भी डैशबोर्ड डिज़ाइन करने के टाइम पे, वो ये है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट है, तो हम अगर सेल्स डैशबोर्ड बना रहे हैं तो सेल्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है आपको वो डिस्प्ले करनी है एक जगह पे। बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि डैशबोर्ड जो है आपका ऑर्गेनाइज़ दिखे, ज़्यादा क्लटर्ड ना हो और नीट एंड क्लीन लुक होना चाहिए, ताकि जो एंड यूज़र है, उसको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो बहुत ही ईज़िली मिल जाए और क्लटर ना हो। तो ये ध्यान में रखें ताकि ये यूज़र के लिए अच्छा एक्सपीरियंस हो, जब वो आपका डैशबोर्ड यूज़ कर रहा है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा टैब्ल्यू में जाएँगे। और यहाँ पे मैंने टाइमर जो मैंने बताया था कि 15 मिनट में हम ये डैशबोर्ड बनाएँगे। तो ये 15 मिनट का टाइमर हम लोग यहाँ पे ऑन कर देते हैं। टैब्ल्यू में जाके कनेक्ट टू फाइल, टैब्ल्यू में कैसे फाइल कनेक्ट करनी है, क्या करना है, वो ऑलरेडी पहले के वीडियोस में शेयर कर चुका हूँ, तो वो आप वीडियोस रिफ़र कर सकते हैं। तो ये हमारा सुपर स्टोर का डेटा है, उसको हमने कनेक्ट किया अभी हम। तो ये सुपर स्टोर का डेटा यूएस के सारे स्टेट्स के लिए है। तो पहला जो हम प्लॉट करेंगे वो हमारे अलग-अलग स्टेट्स के लिए हमारे सेल्स क्या है, वो देखने के लिए। इसको मैं थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ आया नहीं और देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्टेट को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है टैब्ल्यू, क्योंकि कंट्री यहाँ पे इंडिया इट इज़ यूजिंग, बट एक्चुअली ये स्टेट्स यूनाइटेड स्टेट्स के हैं। तो हम वो चेंज करेंगे और जैसे ही हम चेंज करेंगे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यूज़ आने लगी है।
और हमको सेल्स डिस्प्ले करना है तो वो हमने कर दिया, और हमको एक कलर लेजेंड भी चाहिए ताकि जहाँ पे सेल्स ज़्यादा है वो अलग से थोड़ा ग्रीन दिखे, और जहाँ पे सेल्स कम है वो रेड दिखे। तो एक रिलेटिव कंपैरिजन माइंड में आ जाता है। जो ग्रीन कलर के स्टेट्स है वहाँ पे सेल्स ज़्यादा है, जो थोड़ा रेड डार्क रेड है वहाँ पे सेल्स कम है, और अकॉर्डिंगली ये ग्रेडिंग हो रहा है। तो एक हमने एक व्यू बना लिया है। सेकंड व्यू बनाते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको हमारी सब कैटेगरीज भी हैं, तो हमको सब कैटेगरी लेवल पे हमको हमारे सेल्स देखने हैं। तो ये ऐसा है, बट हमको इतने सारे सब कैटेगरीज देखने की ज़रूरत नहीं है। एक डैशबोर्ड में आपको एक बर्ड्स आई व्यू चाहिए होता है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे टॉप 5 को ही फ़िल्टर करेंगे, और सम ऑफ सेल्स के बेसिस पे जो टॉप 5 सब कैटेगरीज है वो हम दिखाएंगे, और लेबल्स को हमने रोटेट कर दिया ताकि क्लियरली लेजिबल हो, और थोड़ा इसको कलर भी हम लोग ऐड कर देंगे। तो ये सेकंड व्यू बन गया। थर्ड हम क्या करेंगे, हमको स्टेट लेवल पे अभी हमको सेल्स की वैल्यू डिस्प्ले करनी है। और क्योंकि हमारे जो जियो प्लॉट था उसमें ऑलरेडी हमको वैल्यूज दिख रही है, अभी हम क्या करेंगे, एज अ परसेंटेज दिखाएंगे। तो हम यहाँ पे क्विक टेबल कैलकुलेशन में जाके परसेंट ऑफ टोटल करेंगे, और तो अभी हमको जो वैल्यूज दिख रही है वो परसेंट ऑफ टोटल में दिख रही है। और जस्ट एक चीज अगर मैं आपको दिखाऊं, तो सेंट्रल के ये सारे स्टेट्स हैं, और हमको ये वैल्यूज जो है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल दिख रही है। इसको भी डिस्प्ले जो हमको करना है वही परसेंट ऑफ टोटल कर देते हैं। तो सेंट्रल एरिया में यूएस के ये सारे स्टेट्स हैं, और इन सारे स्टेट्स का जो परसेंटेज ऑफ सेल्स है वो ये है। तो सेंट्रल में टेक्सास है, 33.95% सेल्स है। इलियनॉय में 16% सेल्स है। अकॉर्डिंगली ये आपको जैसे आप चेंज करोगे, आपको आप देख सकते हो परसेंटेज वैल्यूज भी चेंज होती रहेंगी। तो ये एक सेकंड व्यू हमने बनाया। तीसरा व्यू जो बनाना है वो उसमें सब कैटेगरीज की फिर से हमको वैल्यूज दिख रही है, बट अभी हमको अ, मान लो उसको एज अ पाई चार्ट देखना है। तो हम यहाँ पे उसको पाई चार्ट सिलेक्ट करेंगे, और तो ये हमको सारी वैल्यूज यहाँ पे दिख रही है, बट अगेन हमको यहाँ पे फुल वैल्यूज नहीं देखने, हमको परसेंटेज क्या है वो देखना है। तो यहाँ पे हम परसेंट ऑफ टोटल सिलेक्ट करेंगे, इसको सॉर्ट करेंगे, तो अभी हमको ये परसेंटेज वैल्यूज दिख रही है। तो हमारे ये 4 व्यूज बन गए। तो हमने जो डैशबोर्ड डिजाइन में जो ये 4 बॉक्सेस थे उसके जो 4 व्यूज है वो हमने बना लिए। अभी ये टाइल्स बना लेते हैं। तो हमको बेसिकली 4 चीजें जानने में इंटरेस्ट है कि हमारे सम ऑफ सेल्स क्या होगा। तो हमने सम ऑफ सेल्स को यहाँ पे ड्रॉप किया है। थोड़ा इसको फॉर्मेट कर देते हैं ताकि ये ठीक से दिखे, और इसको थोड़ा कलर भी अच्छे से दे देते हैं। तो ये हमारा सम ऑफ सेल्स है। सिमिलरली जैसे यहाँ पे सम ऑफ सेल्स है, हमको प्रॉफिट जानने में भी इंटरेस्ट होगा एक स्टेट लेवल पे। तो हमने प्रॉफिट को ड्रैग किया टेक्स्ट वाले कार्ड पे। फॉर्मेट में जाएंगे, उसको फिर से सेंटर करेंगे, कलर में जाके थोड़ा प्रॉफिट का अगर हमको ग्रीन कलर देना है तो ग्रीन कलर दे देंगे। फिर यहाँ पे हमको काउंट भी चाहिए होगा, कस्टमर हमारे स्टेट लेवल पे कस्टमर के काउंट क्या है। तो कस्टमर को यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, इसको मेजर में जाके काउंट डिस्टिंग। तो काउंट अभी वो डिस्प्ले कर रहा है, बट अभी ये डिस्प्ले जो हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है, हमको उसको सेंटर में लाना है। अभी साइड पे हो रहा है, तो हम इसको फॉर्मेट में जाएंगे, अलाइनमेंट में सेंटर, और एक कलर थोड़ा सा अच्छा सा कलर दे देंगे। और जैसे ऑर्डर कस्टमर काउंट है, वैसे ही हमको ऑर्डर काउंट जानने में भी दिलचस्पी होनी चाहिए कि हमारे स्टेट पर स्टेट हमको कितने ऑर्डर्स मिल रहे हैं, उसमें क्या वेरिएशन है। तो इसको फिर से हम लोग अभी राइट में है, इसको भी सेंटर में लेके आ जाते हैं, और इसको तो ये हमारे
जो डैशबोर्ड के एलिमेंट्स थे, 4 टाइल्स, सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ प्रॉफिट, कस्टमर काउंट, ऑर्डर काउंट और ये हमारे अलग-अलग सेल्स के व्यूज़ बाय स्टेट, वो हमने बना लिया है। तो अभी एक काम करते हैं, डैशबोर्ड तो हमारे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स थे हमारे डैशबोर्ड के वो बन चुके हैं। अभी हम डैशबोर्ड में वो सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स ड्रॉप करेंगे, उसको फॉर्मेट करेंगे और जो इंटरैक्टिविटी है वो बिल्ड करेंगे। तो अभी हम इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे, जो आप देख सकते हैं न्यू डैशबोर्ड। तो जैसे ही आप उस पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे जो-जो आपने शीट्स बनाई हुई हैं वो दिख जाएँगी और अभी हमने यहाँ पे टाइल्ड किया है। तो बेसिकली जो भी शीट्स आप एंटर करने वाले हो वो एक प्रॉपर तरीके से एंटर होंगी, फ्लोटिंग नहीं रहेगा। तो पहले हम हमारा पहला जो व्यू है वो यहाँ ग्राफ हमने बनाया था वो ऐड करते हैं। अलग दूसरी चीज़ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट साइज़ यहाँ पे स दिया हुआ है, बट हम उसको चेंज करेंगे ऑटोमैटिक, ताकि जो भी आपका स्क्रीन साइज़ है उसके हिसाब से ये ग्राफ कितना छोटा या बड़ा होना चाहिए वो ऑटोमेटिकली टैब्ल्यू एडजस्ट कर लेगा। तो हमने पहली शीट ड्रॉप की है, फिर हम उसके बगल में सेकंड शीट ड्रॉप कर देंगे जो सब कैटेगरी लेवल पे हमारे सेल्स का वैल्यू था। बॉटम में यहाँ पे हम लोग जो हमने जो स्टेट लेवल पे परसेंटेज ऑफ सेल्स वाला व्यू बनाया था वो ड्रॉप कर देंगे और यहाँ पे सब कैटेगरी लेवल पे जो हमारे सेल्स का जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन था वो हम यहाँ पे हमने ड्रॉप कर दिया है। तो हमारे 4 व्यूज़ बन गए। अभी हमने जैसे बताया था कि हमको अभी टाइल्स ऐड करनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हॉरिज़ॉन्टल कंटेनर करके आपको यहाँ पे दिख रहा है उस पे क्लिक करेंगे और फिर वन बाय वन हमारे जो टाइल्स है वो ड्रॉप करेंगे। और ये थोड़ा सेंटर में आए तो अच्छा है। अभी इसको थोड़ा हम लोग स्क्वीज़ कर देंगे। तो ये अभी हमको यहाँ पे सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ प्रॉफिट, कस्टमर काउंट और ऑर्डर काउंट ये हमको यहाँ पे दिख रहा है। एक काम करते हैं, इन सारे शीट्स को अपना-अपना टाइटल दे देते हैं। और ये टॉप 5 है तो यहाँ पे वो भी हम लोग डाल देंगे ब्रैकेट में। सिमिलरली जो हमारे सम ऑफ सेल्स है उसको भी। और ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है कि आपके जो भी हेडिंग्स होंगे, जितना हो सके आप जो भी उसको फॉन्ट या आप कलर अगर यूज़ कर रहे हैं तो जितना हो सके उतना उसको यूनिफॉर्म रखिए। ये अगर आप एक शीट में कोई एक फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं या कोई एक कलर यूज़ कर रहे हैं और दूसरी शीट में कोई और यूज़ कर रहे हैं तो वो डैशबोर्ड में आपका अच्छा दिखेगा नहीं, क्योंकि आपके अलग-अलग कलर्स दिखेंगे तो यूज़र के लिए वो अच्छा नहीं होगा। तो ये भी एक चीज़ है जो ध्यान में रखना चाहिए। जस्ट एस्थेटिक्स, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एस्थेटिक्स की आपके सारे हेडिंग्स सब कुछ सेम फ़ॉन्ट, सेम कलर हो, ताकि जो एंड यूज़र्स हैं उनको आसानी रहे।
तो ये हमने सारा कुछ अभी यहाँ पे कर दिया है, बट अभी आप देखेंगे तो अभी इंटरएक्टिविटी नहीं है यहाँ पे, राइट? मैं ये क्लिक कर रहा हूँ बट इसके हिसाब से कुछ यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। फ़िल्टर्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं फ़िल्टर चेंज करूँ तो कुछ हो नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं, इंटरएक्टिविटी इसमें बिल्ड कर देते हैं। तो ये फ़िल्टर्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे अप्लाई टू वर्कबुक्स, सिलेक्टेड वर्कशीट्स करेंगे। और क्योंकि हमारे केस में हमने सारी वर्कशीट्स हमारे डैशबोर्ड में रखी हुई हैं, तो हम सारे इसको सिलेक्ट कर लेंगे और ओके करेंगे। तो अभी आप देखेंगे जैसे ही हम लोग यहाँ पे करेंगे सेंट्रल, तो ये सिर्फ सेंट्रल के स्टेट्स का ही वैल्यूज यहाँ पे दिख रहा है, राइट? ये सारे व्यूज अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो गए। आपको सेंट्रल रीजन के जो टॉप 5 सब कैटेगरीज है वो यहाँ पे दिख रही है, सेंट्रल रीजन के जो आपको आपके स्टेट्स है वो यहाँ पे दिख रहे हैं, और परसेंट भी यहाँ पे दिख रहा है। सिमिलरली जब मैं ईस्टर्न क्लिक करूंगा तो आपको सिर्फ ईस्टर्न एरिया, ये यूएस का रीजन है, तो यूएस में जो ईस्ट एरिया, ईस्ट रीजन में जो स्टेट्स है उसका आपको यहाँ पे सेल्स वैल्यू, वहाँ की टॉप 5 कैटेगरी सब कैटेगरीज, वहाँ का परसेंट ऑफ सेल्स, ये सारा आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो ये बहुत ही ईज़ी है यूज़र्स के लिए। वो एक क्लिक पे उनको जो रीजन में इंटरेस्ट है या जो भी उनको एनालिसिस करना है वो आप कर सकते हैं। तो ये हमने एक इंटरैक्टिविटी बिल्ड की है फ़िल्टर्स के सिलेक्शन के थ्रू। दूसरा ये भी होगा कि सपोज़ मुझे अभी कोई एक स्टेट है, सपोज़ मैं सेंट्रल में हूँ, और अभी सेंट्रल एरिया में मुझे टेक्सास का थोड़ा डिटेल लिखना है कि सिर्फ टेक्सास के सेल्स क्या है, सिर्फ टेक्सास का प्रॉफिट क्या है, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे जो इस ग्राफ पे जो ये फिल्टर का आइकॉन है उस पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे और अभी टेक्सास पे क्लिक है, तो ये सिर्फ टेक्सास का सेल्स, टेक्सास का प्रॉफिट, टेक्सास एरिया की 5 सब कैटेगरीज, टॉप 5 सब कैटेगरीज क्या है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो ये आपको टेक्सास एरिया का मिल रहा है। सिमिलरली जैसे ही मैं इलिनॉय का क्लिक कर रहा हूँ तो अभी ये सिर्फ इलिनॉय का वैल्यूज आपको दिख रहा है। तो इस तरह से आप इसको हाईली इंटरैक्टिव बना सकते हैं। तो ये हमने बाय फिल्टर एंड बाय सिलेक्शन ऑफ व्यूज, हमने इसमें इंटरैक्टिविटी बिल्ड की है। फाइनली जाते जाते थोड़ा इसको, अगर आपको डैशबोर्ड टाइटल भी हमको देना था, तो डैशबोर्ड का टाइटल दे देते हैं। तो इसको हम नाम देंगे सुपर स्टोर सेल्स डैशबोर्ड। तो इस तरह से हमने पूरा डैशबोर्ड बना लिया अभी। तो अभी 1 मिनट का टाइम बचा हुआ है, हम थोड़ा इसको फॉर्मेट कर देते हैं। जो हमारे अभी वाइट स्पेसेस आपको दिख रहे हैं उसको थोड़ा कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। तो उसके लिए आपको लेआउट में जाके हायरार्की पे क्लिक करना है। पहले हमारा जो हेडिंग है उसको अच्छा सा बैकग्राउंड कलर देंगे, ये बहुत डार्क है, थोड़ा इसको फेंट कर देते हैं। और फिर जो हमारे इंडिविजुअल शीट्स है उनके जो हेडिंग्स है उनको भी थोड़ा बैकग्राउंड कलर इस तरह से कर देंगे, हल्का सा क्रीमिश कलर। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं कि 15 मिनट के अंदर हमने ये पूरा डैशबोर्ड डिज़ाइन कर लिया और इंटरैक्टिविटी भी बिल्ड कर ली है। हमारे फ़िल्टर्स एक्टिव हैं और फ़िल्टर के हिसाब से हमारे व्यूज़ चेंज हो रहे हैं। हमारे जो स्टेट लेवल के जो व्यूज़ हैं वो भी एक्टिव हैं, और हमारा स्टेट सिलेक्शन होगा उसके ऊपर से हमारे प्रॉफिट, सेल्स, कस्टमर काउंट, ऑर्डर काउंट, ये सब कुछ भी चेंज हो रहा है। तो अगर आपके माइंड में क्लियर है कि आपको क्या व्यू बिल्ड करना है, किस तरह के विजुअलाइजेशंस चाहिए, तो आप काफ़ी आसानी से और काफ़ी क्विकली एक डैशबोर्ड टैब्लेट में डिज़ाइन कर सकते हैं। ये कितना ईज़ी है और कितने जल्दी ये हो सकता है, ये हमने यहाँ पे देखा। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, करना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए आपके दोस्तों के साथ, ताकि इस तरह के और वीडियो बने और ये वीडियो और लोगों तक पहुँचे। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है इस चैनल के ऊपर, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और लाइक और शेयर भी करिए आपके दोस्तों के साथ। तो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म कर तो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं और आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बाय, टेक केयर।